सक्सेजन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए मैं हिंदी का समास पार्ट 2 लेकर आया हूँ। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें है दोस्तों। जितने प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। तो यहाँ पर दूसरे भाग में आपका पहला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन आपका दिया गया, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 9, सी 6 और डी 8। तो आपको पता है समास के भेद होते हैं 6। पहला आपका है व्ययी भाव समास, दूसरा आपका तत्पुरुष समास, तीसरा आपका द्विगु समास, चौथा आपका कर्मधारय समास, पांचवा आपका द्वंद्व समास और छठा आपका बहुब्रीहि समास। तो ये रहा आपका 6 समास। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आपका है, अगोचर में कौन सा समास है। यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका है अव्ययी भाव, बी आपका पंचमी तत्पुरुष, सी आपका न्याय और डी आपका कर्मधारय। तो इसमें आपका उत्तर होगा न्याय समास। सी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों, न्याय समास की परिभाषा क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब कोई ऐसा शब्द आए, शब्द के आरंभ में निषेधवाची उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, जैसे निर, जैसे आप समझिए निर, अ, बे, गैर, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ हो आरंभ में, तो आपका वह न्याय समास के अंतर्गत आएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13वां प्रश्न आपका, मृग नयन में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी आपका द्वंद्व, सी आपका कर्मधारय या डी आपका द्विगु। तो इसमें आपका उत्तर होगा कर्मधारय। जब इसका विग्रह करेंगे तो आपका होगा मृग के समान नयन। तो इस शब्द में आप देखिए विशेषण विशेष का संबंध है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही, कर्मधारय समास इसमें होगा। यहीं पे अगर होता मृग नयनी, तब आपका हो जाता बहुब्रीहि समास। उत्तर आपका हो जाता है माता सीता। 14वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 14वां प्रश्न आपका, यथाक्रम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी आपका द्विगु। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। यथाक्रम, यहाँ पर आप देखिए इसमें अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न आपका है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, सी तत्पुरुष या डी आपका अव्ययी भाव। तो यहाँ पर आपको पता है राधा और कृष्ण दोनों पद प्रधान हैं। दोनों पद प्रधान है तो आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं। ये आपका सही है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16वां प्रश्न आपका, वनवास में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इसमें आपका है ऑप्शन डी सही, तत्पुरुष समास। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो होगा वन में वास। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह छुपा हुआ है, तो आपको उत्तर है तत्पुरुष समास। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न आपका, पंचवटी में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका है द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी कर्मधारय या फिर डी तत्पुरुष। तो उत्तर आपका सही ऑप्शन बी द्विगु समास। पंचवटी, 5 वटों का समूह। यहाँ पर देखिए संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका उत्तर कौन सा, ऑप्शन बी सही है, द्विगु समास। 18वां प्रश्न हम देख लेते हैं। 18वां प्रश्न आपका पूछा गया, अनायास में कौन सा समास है। ऑप्शन ए आपका दिया गया द्वंद्व, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी न्याय। इसमें आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए आपका इस शब्द में अन,
अनिषेधवाची शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ये डी न्याय समास उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न आपका है, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन है व्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि या डी आपका कर्मधारय है। तो आपका उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि ये आपका पर्यायवाची। एक बात और आपको बता दें, बहुव्रीहि समास के ज़्यादातर उदाहरण, लगभग सभी उदाहरण आपके पर्यायवाची ही होते हैं। तो चक्रपाणी मतलब होता है भगवान विष्णु, इसलिए आपका उत्तर सी सही, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आपका, जिस समास में उत्तरखंड प्रधान हो, मतलब उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान हो, वह समास क्या होता है? कौन सा समास कहलाता है? तो पहले आपको बताया गया है, ऑप्शन है आपका दिया गया व्ययभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। तो इसमें आपका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 21वां प्रश्न आपका पूछा गया, सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी कर्मधारय या फिर डी अव्ययी भाव। तो यहाँ पर आप देखिए शब्द में विशेषण और विशेष का संबंध दिख रहा है। सुपुरुष मतलब होता है सुंदर पुरुष, अच्छा पुरुष। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध होता है। सी आपका सही है। 22वां प्रश्न हम देखते हैं। 22वां प्रश्न आपका है, साग पात में कौन सा समास है? ए आपका है द्विगु समास, बी आपका व्ययभाव समास, सी द्वंद्व समास और डी ऑप्शन आपका है कर्मधारय। तो दोस्तों साग पात में दोनों पद प्रधान हैं, तो आपको पता है जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो उत्तर आपका होता है द्वंद्व समास। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 23वां प्रश्न आपका, देवासुर में कौन सा समास है? ऑप्शन है आपका है तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी कर्मधारय। तो इसमें भी आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। कैसे? जब आप से विग्रह करेंगे देवासुर को तो आपका होगा देव और असुर। देव और असुर दोनों पद प्रधान हैं, इसलिए आपको उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हम देखते हैं अगला प्रश्न। 24वां प्रश्न आपका, देश प्रेम में कौन सा समास है? ऑप्शन है तत्पुरुष, बी आपका द्विगु, सी बहुव्रीहि या डी आपका व्ययभाव। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं सभी रिपीटेड प्रश्न हैं, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हम आशा करते हैं आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे होंगे कॉपी में नोट करके उन्हें आप रिपीट करते रहेंगे। तो देश प्रेम में आपका समास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे? जब आप देश प्रेम का विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा देश के लिए प्रेम। कारक चिन्ह छुपा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तत्पुरुष समास। 25वां प्रश्न आपका, कन्यादान में कौन सा समास है? ए आपका तत्पुरुष, ऑप्शन बी द्विगु, सी दिया गया कर्मधारय या डी आपका द्वंद्व। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। कन्यादान का जब आप विग्रह करेंगे तो आपका होगा कन्या के लिए दान, कन्या के लिए दान। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 26वां प्रश्न आपका, 54 में कौन सा समास है? ऑप्शन ए आपका द्विगु, ऑप्शन बी द्वंद्व, सी व्ययभाव या फिर डी तत्पुरुष। उत्तर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। 54 का जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा को 4 आनों का समूह। 4 आनों का समूह आपका हो जाएगा 54। संख्यावाची शब्द का प्रयोग हुआ है तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 27वां प्रश्न आपका है, वज्रा युद्ध में कौन सा समास है?
ऑप्शन ए आपका है द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी आपका बहुव्रीहि। तो आपको पता है इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही है। वज्रायुध का अर्थ होता है भगवान इंद्र, आपका उत्तर डी सही है, बहुव्रीहि समास। 28वां प्रश्न आपका, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, मतलब दोनों पद प्रधान हो, कौन सा समास है? ए आपका बहुव्रीहि समास, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व या फिर डी आपका तत्पुरुष समास। तो आपको पता है द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका ये सही है। 29वां प्रश्न हम देख लेते हैं, घनश्याम में कौन सा समास है? ए ऑप्शन आपका है द्वंद्व, बी आपका अव्ययी भाव, सी बहुव्रीहि, डी आपका कर्मधारय। तो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। घनश्याम का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां और अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। 30वां प्रश्न आपका, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो, कौन सा समास कहलाएगा? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययी भाव या फिर ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बहुव्रीहि समास आपका उत्तर है। दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ पर ब के स्थान पर आपका होगा वह वज्रायुध होगा, मिस्टेक हो गया था, आप सुधार लीजिएगा। समास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले पार्ट में 20 प्रश्नों को और मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।